प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऊष्मज खान से मनुष्य देह में आए हुए जीव की पारख पर आधारित दोहे हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों सुनिएगा। दूजिय खानी बताए ताहि लक्ष्य तो सो कहो, ऊष्मजते जीव आए नर देहि जिन पाइया। अब मैं तुम्हें दूसरी खानी के बारे में बताता हूँ। ऊष्मज खानी से आकर जिस जीव में मनुष्य देह पाई उसका लक्षण तुमसे कहता हूँ। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, ऊष्मज भेद कहो प्रकाशा। जाई शिकार जीव बहुत मारे, बहुत आनंद होए तहि वारे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, सुनो, मैं तुम्हें ऊष्मज योनि का रहस्य प्रकट कर कहता हूँ। वह जंगल में जाकर शिकार करते हुए बहुत जीवों को मारता है और उस समय बहुत आनंदमय होता है। हमारी जीव जब घर कहाँ आई, बहुविधि रांध ताहि का खाई। अनिंदे नाम ज्ञान कहाँ भाई, गुरु कहाँ मेटि करे अधिकाई। जीवों को मार जब वो घर पर आता है तो अनेक तरह से उन जीवों के मांस को पकाकर खाता है। हे भाई धर्मदास, वह सद्गुरु के ज्ञान नाम की निंदा करता है और अधिकतर गुरु की बुराई एवं निंदा करके गुरु के महत्व को मिटाने का प्रयास करता है। अनिंदेय शब्द और गुरुदेवा, निंद चौका नरियर भेवा। बहुत बात बहुत नरियाई, कथे ज्ञान बहुत समझाई। वह शब्द उपदेश एवं गुरुदेव की निंदा करता है। वो साक्षात गुरु की विशेष पूजा स्वरूप यज्ञ कर आरती चौके के विधान एवं उन्हें समर्पित होने के लिए नारियल भेंट की निंदा करता है। वो बहुत बात करता तथा बहुत अकड़ता है और अहंकार के कारण बहुत ज्ञान कथ कर समझाता है। झूठे वचन सभा में कहे, टेढ़ी पाग छोरे और माहे। दया धर्म मन ही नहीं आवे, करे पुण्य तेहि हासिल लावे। वो सभा में झूठे वचन कहता है और सिर पर टेढ़ी पगड़ी बांधता है, जिसका छोर उसकी छाती तक लटकता है। दया धर्म उसके मन में नहीं आता तथा जो कोई पुण्य कर्म करता है वह उसकी हंसी उड़ाता है। माल तिलक अरु चंदन करई, हाट बाजार चिकन पट फिरई। अवंतर पापी ऊपर दाया, सो जीव यम के हाथ बिकाया। लंब दात अरु बदन भयावन, पीरे नेत्र ऊंचे अति पावन। माला पहनता है और चंदन का तिलक लगाता है तथा शुद्ध श्वेत चिकन का वस्त्र पहनकर हाट बाजार में घूमता फिरता है। वो अंदर से पापी और ऊपर से दयावान दिखता है। ऐसा अधम जीव यम के हाथ बिक जाता है। उसके दांत लंबे तथा बदन भयानक होता है। उसके पीले नेत्र
ऊंचे तथा बहुत शुद्ध दिखाई देते हैं। अरे कहे कबीर सतगुरु सुनहु धर्मनि, भेद भले तुम पाइया। सतगुरु बिना नहीं भेद पावे, भली विधि तो ही दर्शाइया। अब बेटिया तुम मोहि को, कुछ नाही तो ही दुराही हो। जो बूझी हो तुम मोहि सो, सकल भेद बताई हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, सुनो, तुमने सब रहस्य ठीक से पाया है। सदगुरु के बिना कोई रहस्य नहीं पाता है। मैंने अच्छी तरह से तुम्हें रहस्य प्रकट कर समझाया है। तुम परम जिज्ञासु मुझे मिल गए हो। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मुझसे जो भी तुम पूछोगे सारा रहस्य बताऊंगा। प्रिय भक्तों, आगे स्थावर खानी से मनुष्य देह में आए हुए जीव की पारख भी हम आपको गाकर बताने वाले हैं। अति जिय खानि सुभावो, अचल खानि जहि कहत। नरि देहि तन पावो, ताकर लक्षण अब बताई हो। तीसरी खानी के स्वभाव को सुनो, जिसे अचल खानी भी कहा जाता है। उस खानी से आए हुए ये जीव जो मनुष्य देह पाते हैं, अब मैं उनका लक्षण बताता हूँ। अवचल खानी को कहो संदेशा, देह धरे जस होवे भेसा। अछनिक बुद्धि होवे जीव केरी, पलटन बुद्धि न लागे बेरी। अचल खानी का समाचार कहता हूँ। उसमें आया जीव भैंसे जैसा शरीर धारण करता है। ऐसे जीवों की बुद्धि क्षणिक होती है। उनकी बुद्धि पलटने में देरी नहीं लगती। अझंगा फेंटा सिर पर पागा, राग द्वार सेवा भल लागा। अघोड़ा पर होवे असवारा, तीर खड़ग औ कमर कटारा। वह कमर में फेंटा बांधता है तथा सिर पर पगड़ी बांधता है तथा राज दरबार की अच्छी सेवा करता है। घोड़े पर सवार होता है और कमर में 3 तलवार तथा कटार बांधता है। इत उत चित सैन जो मारई, पर नारी करी सैन बुलावई। रस सो बात कहे मुख जानी, काम बान लागे उरियानी। इधर उधर देखता हुआ मन से जो सैन मारता है पर स्त्री को सैन से बुलाता है, वो मुँह से रस भरी मीठी बातें कहता है, जिससे काम विषय का बाण हृदय से में जाकर लगता है। पर घर ताकई चोरी आई, पकड़ बांधी राजा पहलाई। हिंसी करे सकल पुण्य जबहूँ, लाज शरम उपजय नहीं तबहूँ। वह दूसरों के घर को कुदृष्टि से ताकता है तथा जाकर चोरी करता है। पकड़े जाने पर राजा के पास लाया जाता है। जब फिर सारा संसार उसकी हंसी उड़ाता है, तब भी उसे लाज शर्म पैदा नहीं होती। छिने के मन मह पूजा करई, छिने के मन सेवा चित धरई। छिने के मन मह बिसरे देवा, छिने के मन मह की जय सेवा। एक क्षण में उसके मन में किसी देवी देवता की पूजा करने की आती है और एक क्षण में ही उसका मन बदल जाता है तथा उसका मन किसी की भी सेवा करने में लग जाता है। क्षण भर में उसका मन देवी देवों को भूल जाता है और एक क्षण में वही उसका मन किसी की भी सेवा करने लगता है।
छिन के जानी पोथिया बाचा, छिनी के माही सबन घर नाचा, छिनी के मन में सूर कहाई, छिनी के में कायर हो जाई। क्षण भर में पोथी पुस्तक पढ़कर ज्ञानी बनता है। एक क्षण में वो सबके घर आना जाना घूमना फिरना करता है। एक क्षण में वो अपने मन में शूरवीर कहलाता है, तो एक क्षण में वही कायर हो जाता है। छिने के मन में साहू कहाई, छिने के मन में चोरी लगाई, छिने के मन में करे जुधर्मा, छिने के मन में करे अकर्मा। एक क्षण में वो मन में साहू कहलाता है और एक क्षण में मन में चोरी का भाव लाता है। वह एक क्षण में धर्म करने लगता है तो एक क्षण में वो ना करने योग्य कर्म करने लगता है। इस प्रकार क्षण प्रति क्षण उसके मन में भाव बदलते रहते हैं, जिसके कारण वो सुखी दुखी होता रहता है। भोजन करत माथे खजुआई, बाह जांघे पुनि मींजत भाई, भोजन करे सोए पुनिये जाई, जो जगए तहि मारन धाई, आँखें लाल होई पुनि जाकी, कहाँ लगे भेद कहो मैं ताकी। वो भोजन करते समय माथा खुजलाता है तथा फिर बाह जांघ रगड़ता है, भोजन करता है, फिर सो जाता है, जो जगाता है उसे मारने दौड़ता है, फिर उसकी आंखें लाल हो जाती है। मैं उसका भेद कहाँ तक कहूँ। अचल खानी भेद धर्मनी, छिनक बुद्धि सो होए हो, छिन माही करके मेटे डारे, कहाँ तुम सोए हो, मिले सतगुरु सत्य जा कहाँ, खानी बुद्धि सब मेटही, गुरु चरण लीन अधीन होए, लोक सोहंसा पैठही। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, अचल खानी से आए हुए जीव का ये रहस्य है। वो क्षणिक बुद्धि का होता है। वो अपने मन से क्षण भर में कुछ करता है और फिर क्षण भर में उसे मिटा देता है। वह सब तुमसे कहा स्थावर खानी से आए हुए उस जीव को यदि सौभाग्य से सत्यानुभवी सद्गुरु मिल जाए तो वे उसकी स्थावर खानी की सारी बुद्धि मिटा दे। फिर वो मुमुक्ष जीव गुरु चरणों के ध्यान में लीन उनके अधीन हो जाए और सद्गुरु के सत्य ज्ञान को ग्रहण कर वह हंस बने तथा फिर भक्ति साधना करता हुआ सत्यलोक को जाए। पिंडज खानी से मनुष्य शरीर में आए जीव की पारक आधारित दोहे। सुनहु हो धर्मदास, पिंडज लक्षण गुण कहो, कहो तुम्हारे पास चौथी खानी की युक्ति सो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास सुनो, पिंडज खानी से मनुष्य योनि में आए हुए जीव के गुण लक्षण कहता हूँ, वे सुने हुए तुम्हारे पास होंगे। वे चौथी खानी जानने के उपाय हैं। अब पिंडज खानी के लक्ष्य सुनाऊं, गुणियों गुण का भेद बताऊं, वैरागी उन मुनि मत धारी, करे धर्म पुनि भेद विचारी। पिंडज खानी के लक्षण सुनाता हूँ और उसके गुण अवगुण का रहस्य बताता हूँ। पिंडज खानी से आया जीव वैरागी होता है तथा योग साधना की मुद्राओं में उन्मुन्नी समाधि आदि का मत धारण करने वाला होता है और वो भेद जीव विचार कर धर्म कर्म करता है। अतीरथ व्रत अरु योग समाधि, गुरु के चरण चित्त भले बांधी, वेद पुराण कथे बहु ज्ञाना, सभी बैठी बातें भले ठाना। वो तीर्थ जाता है, व्रत करता है एवं ध्यान योग समाधि में लग्न लगाता है। उसका मन गुरु के चरणों में अच्छी प्रकार बंधा हुआ होता है। वो वेद पुराण
वेद पुराण का ज्ञानी होकर बहुत ज्ञान कहता है और सभा में बैठकर बहुत अच्छी बातें करता है। राजयोग कामनी सुख माने, मन शंका कबहू नहीं आने। धन संपत्ति सुख बहुत सुहाई, सेज सुफेद पलंग बिछाई। राज्य मिलने का अथवा राज्य का कार्य करने का तथा स्त्री संग का बहुत सुख मानता है, कभी भी अपने मन में शंका नहीं आने देता। उसे धन संपत्ति का सुख बहुत अच्छा लगता है और पलंग पर शुद्ध सफ़ेद शैया बिछाता है। प्रिय भक्तों, मनुष्य शरीर से मनुष्य देह में आने वाले जीव की पारख पर आधारित दोहे हम आपको अगली वीडियो में गाकर सुनाएंगे। तब तक के लिए हमारे अगली वीडियो का इंतज़ार रखिएगा। प्रिय भक्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।